हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज है सोमवार का दिन 10 फरवरी और आज मार्केट ओपन होगा फ्लैट, है ना। क्योंकि जब अब शुक्रवार को क्लोजिंग आई थी गिफ्ट निफ्टी की, तब 500 के आसपास क्लोजिंग आई थी, तो ऐसा लग रहा था कि गैप डाउन होगा। पर फ्लैट ही मार्केट ओपन होगा, ना तो गैप अप ना गैप डाउन, हल्का फुल्का जो है गैप अप गैप डाउन होगा। 10-20 पॉइंट ऊपर, 10-20 पॉइंट नीचे, बस इससे ज़्यादा बड़ा गैप अप गैप डाउन नहीं होने वाला है। तो गाइस, मार्केट में तो ऑलरेडी हमारा जो व्यू है वो पॉजिटिव ही है पहले से ही। मैं तो पिछले हफ्ते से ही पॉजिटिव हूँ, लेकिन थोड़ा डिले हो गया मार्केट में, इसलिए यहाँ पे मोमेंटम नहीं हुआ। बट अब लगता है कि इस हफ्ते में मोमेंटम मिल जाना चाहिए हमें, जो कि हमारा टारगेट है 24,200 का, वो आना चाहिए अब इस हफ्ते में। तो देखते हैं, चलिए कैसे आता है ये। तो फ्लैट मार्केट ओपन होगा और क्लोजिंग आई है आपकी 23,560 के आसपास, और अभी चल रहा है 571-72। तो फ्लैट ही ओपन होगा जहाँ तक मुझे लगता है। तो चलिए देख लेते हैं निफ्टी की चार्ट पे एक बार क्या चल रहा है। तो देखिएगा इस यहाँ पे जो बाइंग हुई है, देखो अब 500 का लेवल सबसे इम्पोर्टेंट होगा हमारे लिए, क्योंकि 500 के ऊपर क्लोजिंग दी है इसने। और फ्लैट या फिर गैप अप भी हो सकता है, थोड़ा बहुत देखते हैं कहाँ पे ओपन होता है मार्केट, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर गैप अप ओपन होता है और ये 550 के लेवल को नीचे ब्रेक नहीं करता, तो फिर हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि मार्केट ऊपर ही अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग दे सकता है आज के दिन, है ना। तो इसी पे फोकस करना है, फिर हमें बड़ा एसएल लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो मेन सपोर्ट है वो तो 500 का ही है। तो 500 का एसएल हम लगा सकते हैं आराम से, क्योंकि 500 के नीचे एक बार ब्रेक कर चुका है ऑलरेडी। हाँ, अगर गैप डाउन होता तो बात अलग अलग होती, लेकिन फ्लैट ही ओपन होगा। तो यहाँ पे 500 का जो 520 है, 520 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। 520 का हम लोग एसएल लगा करके और यहाँ पे ऊपर की तरफ हम लोग यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। तो देखते हैं, पहले तो ओपनिंग कहाँ होती है इसके ऊपर डिपेंड करेगा, है ना। क्योंकि ऑलरेडी एक बार 500 के नीचे जाके आ चुका है मार्केट, तो एसएल तो हंट कर चुका है। और अब शायद नीचे ना जाए दोबारा, ये ज़रूरी नहीं है कि दोबारा नीचे जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि क्या होता है मार्केट में। 520 का मैं यहाँ पे एसएल रखूँगा, अगर 520 के नीचे जाएगा तो एसएल लेना पड़ेगा। बाइंग में बैठना है मुझे, ठीक है ना। तो बाइंग में यहाँ पे बड़े टारगेट के लिए बैठूंगा, है ना। 150 पॉइंट के लिए तो यहाँ पे नहीं बैठने वाले, क्योंकि ऊपर की तरफ अच्छी खासी जो है शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। जो 24,200 का टारगेट है वो हमें यहाँ पे अचीव होते हुए भी दिख सकता है। इतना बड़ा टारगेट मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ऐसा ही होता है जब मार्केट में अच्छी खासी मोमेंटम होती है, तब होती है जब आपको बिल्कुल बाहर कर देता है मार्केट। तो मुझे लगता है कि मार्केट ने सबको बाहर कर दिया है, जितने भी बायर्स थे सबको ट्रैप कर लिया है। अब यहाँ पे उड़ने के लिए तैयार है। ये तीनों कैंडल जो बनी है 800 से पे रेड कैंडल, फिर 750 पे रेड कैंडल, फिर ये जो नीचे कैंडल बनी है 700 पे, इन सबको उड़ा देना चाहिए एक ही दिन में, क्योंकि एक ही दिन में उड़ा सकता है। इसके लिए यहाँ पे देखो, मतलब टुकड़ों में नहीं जा सकता है, क्योंकि टुकड़ों में फिर ये फंस जाएगा। तो उड़ेगा तो एक ही दिन उड़ाएगा सबको। तो 800 के ऊपर जो है आज या कल में जाने ही वाला है। तो हम लोग यहाँ पे हमारा फोकस रहेगा ऊपर की साइड ही। नीचे का साइड तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ आपको, कोई व्यू नहीं है नीचे। तो नीचे जाता है तो मैं पुट लूँगा ही नहीं। तो ये तो पहले से ही मेरा मानना है कि नीचे जाना ही नहीं मार्केट को। और ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि यहाँ पे ये इलेक्शन के रिजल्ट या फलाना ढिमका, ये हमारा जो है सेटअप भी ये बोल रहा है कि मार्केट ऊपर ही जाना चाहिए, है ना। ये तो सेकेंडरी चीज़ है कि बीजेपी जीत गई या आरबीआई ने रेट कट कर दिया, उसकी वजह से नहीं। मार्केट का जो समझने का जो उसका ये है, और जो प्राइजेक्शन बना हुआ है, इंडिया विक्स भी फॉल कर चुका है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ही हमारा व्यू बनता है यहाँ पे। और ऊपर से 3 कैंडल रिजेक्शन वाली बनी है, तो उनको वहाँ पे ऊपर की तरफ सेलर्स अच्छे खासे बैठे हुए हैं, है ना। तो उनको ट्रैप करने के लिए मार्केट यहाँ पे बड़ी अपसाइड दे सकता है गाइस, ठीक है। तो चलिए देखते हैं लाइव मार्केट में क्या होता है। फिलहाल व्यू तो पॉजिटिव ही है। चलिए, थैंक यू सो मच।